कहते हैं बनारस की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं होती, ये लोगों के सपनों का घर होती है। और इन्हीं गलियों में रहती थी आवनी, एक सीधी सादी पर जिद्दी लड़की। सपना था एक दिन फैशन डिजाइनर बनकर मुंबई की रैंप पर अपने कपड़े दिखाना। उसके घर में साधारण जिंदगी थी। पिता बिजली विभाग में क्लर्क, माँ सिलाई करती थी। माँ कहती है, आवनी इतनी देर तक स्केच बनाते रहोगी, खाना ठंडा हो जाएगा। आवनी ने कहा, माँ बस ये एक डिजाइन पूरा हो जाए फिर खा लूंगी। माँ बोली, तेरे इस फैशन वाले सपनों में कहीं घर का पता मत भूल जाना। आवनी हंसते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं जहां भी जाऊंगी बनारस मेरे साथ रहेगा। उस दिन बनारस में एक फैशन शो था जहां शहर का मशहूर उद्योगपति विवेक मेहरा अपने बेटे आर्यन मेहरा के साथ आया था। आर्यन अमीर पर जमीन से जुड़ा इंसान, और वही उसने पहली बार देखा आवनी को। आर्यन कहता है, तुम्हारे डिजाइन में कुछ अलग है, जैसे हर कपड़े में कोई कहानी छिपी हो। आवनी बोली, शायद इसलिए क्योंकि हर कपड़ा मेरे सपनों से बुना है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हारे सपनों में चमक है। आवनी थोड़ा शर्मा कर कहती है, आप हर लड़की से ऐसे ही बात करते हैं क्या? आर्यन जवाब देता है, नहीं, हर लड़की के डिजाइन में ऐसा दिल नहीं होता। दोनों की मुस्कुराहट में कुछ था जो शायद दोनों ने खुद भी नहीं समझा। पर उसी शहर में कोई और भी था जो बचपन से आवनी को चुपचाप चाहता था। राघव गरीब था लेकिन मेहनती। उसने दिल्ली में नौकरी पकड़ी सिर्फ इसलिए कि एक दिन लौटकर आवनी से कह सके, अब मैं तैयार हूं, चल मेरे साथ। लेकिन जब लौटा तो उसने देखा आवनी अब किसी और की मुस्कान में खो गई है। राघव धीरे से कहता है, कभी सोचा था तेरे की मुस्कान मेरी होगी, पर अब लगता है वो किसी और की कहानी बन चुकी है। आर्यन अब सिर्फ उसके डिजाइन से नहीं, उससे खुद प्यार करने लगा था। उसने कहा, मुंबई चलो आवनी, वहां की रोशनी में तेरे सपने और चमकेंगे। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। आवनी पहले तो हिचकी, पर मां की आवाज याद आई, सपने तभी सच होते हैं जब तू डर छोड़ दे। और उसी शाम गंगा की लहरों को पार करते हुए आवनी ने फैसला कर लिया, वो मुंबई जाएगी। मुंबई वो शहर जो हर सपने को मौका देता है पर हर दिल को आजमाता भी है। आर्यन ने उसके लिए घर ढूंढा, कॉलेज में दाखिला करवाया, यहाँ तक कि हर प्रोजेक्ट में उसका साथ दिया। आर्यन कहता है, तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ, आज काम बहुत किया ना? आवनी बोली, तुम्हें कैसे पता चलता है कब मुझे कॉफी चाहिए? आर्यन हंसते हुए, दिल से महसूस कर लेता हूँ। धीरे धीरे दोस्ती कुछ और बनने लगी थी, और वो कुछ अब साफ दिखाई देने लगा था, प्यार। राघव ने सुना कि आवनी मुंबई में है। वो उससे मिलना चाहता था, बस एक बार। वो कैफे पहुंचा जहां आवनी और आर्यन साथ बैठे थे। राघव बोला, लगता है अब मैं बहुत देर कर चुका हूं। आर्यन पूछता है, आप? राघव ने कहा, मैं वो हूं जिसने उसे पहले दिन से चाहा, पर शायद वक्त ने मेरा नंबर ही नहीं आने दिया। आवनी राघव को देखकर चौंकती है और कहती है, राघव तुम यहाँ कैसे? राघव बोला, बस ये देखने कि वो लड़की जो मेरे सपनों में थी कहीं किसी और के हकीकत में तो नहीं चली गई। आर्यन शांत स्वर में, अगर वो मेरे साथ है तो ये उसका फैसला है, मैं बस उसका साथ देता हूँ, फैसला नहीं लेता। कमरे में सन्नाटा था पर भावनाएं गूंज रही थी। उस रात आवनी अकेली थी, दिल दो हिस्सों में बट चुका था, एक तरफ बचपन का साथ, दूसरी तरफ अपने सपनों का सहारा। आवनी सोचती है, राघव ने मुझे संभाला, आर्यन ने मुझे उड़ना सिखाया, मैं किसे चुनूं? आंसू गालों से बहकर नीचे गिरे, और शायद उसी वक्त गंगा के घाटों पर किसी का दिल भी भारी हुआ होगा। आवनी ने दोनों को बुलाया, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। आवनी बोली, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने आई हूँ। राघव, तू मेरे अतीत का हिस्सा है, मेरी यादों का, मेरी मासूमियत का। और आर्यन, तू मेरा आज है, मेरा कल है। मैं अब पीछे नहीं जाना चाहती, मैं आर्यन को चुनती हूँ। राघव की आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी थी। राघव कहता है, मैं तेरे फैसले से नाराज नहीं हूँ। आवनी, तेरे सपने मेरी इज्जत है, और अगर तू खुश है तो मैं भी जीत गया। इस बात पर आर्यन कहता है, तुम जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है राघव, काश दुनिया तुम्हारे जैसी हो। राघव धीरे से मुस्कुराकर, दुनिया तो तेरी है आर्यन, मेरा बनारस ही काफी है। कुछ महीने बाद मुंबई में फैशन शो में एक पोस्टर पर लिखा है, अवनी आर्यन, द न्यू फेस ऑफ इंडियन फैशन। अवनी अब अपनी पहचान बना चुकी थी, लेकिन उसने अपने फैशन स्कूल का नाम रखा राघव फाउंडेशन। आर्यन पूछता है, तुमने उसका नाम क्यों रखा? अवनी बोली, क्योंकि उसने मुझे सिखाया
कि सच्चा प्यार पाने से नहीं, देने से पूरा होता है। इधर राघव अब बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा जाए कि छोड़ना भी एक तरह का प्यार होता है। और उस दिन गंगा की हवा में आवनी की याद तैर रही थी और राघव मुस्कुरा रहा था। प्यार हमेशा जीतना नहीं होता, कभी कभी किसी की खुशी में मुस्कुराना भी प्यार होता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत बन जाती है।